राधे राधे। व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कोई भी कठिनाइयां नहीं आएंगी कभी। स्वार्थ तो संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बहुत ही कठिन होता है। जिनको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उस व्यक्ति को संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत हमेशा हमारा इंतजार कर रही होती है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते जब आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। प्रेम कोई 2 पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शौक करता है। जीवन की 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करना इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी की पसंद बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। यदि हमारी नियत और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ईश्वर भी हमारी मदद करता है। जीवन में चाहे आप कितनी अच्छी किताब क्यों ना पढ़ ले, कितने अच्छे शब्द क्यों ना सुन ले, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा ही नहीं। मुंह से माफ करने के लिए किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों और सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले हो रहे हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं बल्कि समय की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और उसकी मूड की मोहताज बनकर रह जाएंगी। अगर आपको सच बोलने का शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना तो आम लोगों की पहचान है, लेकिन आम बात का मतलब समझना कुछ खास लोगों की ही पहचान होती है। किसी के अच्छे या फिर बुरे सोच लेने से अगर कुछ होता तो या तो ये संसार पूरी तरह स्वर्ग बन जाता या फिर पूरी तरह नर्क। इसलिए इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि बस वो करो जो आपको सही लगता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, बल्कि ज्यादातर तो वो उन चीजों से बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। दोस्त और रिश्ते ये 2 ऐसी चीज हैं जो हमें मुफ्त में मिल रही होती हैं, लेकिन इनके बेशकीमती होने का एहसास हमें तब होता है जब वो कहीं खो जाती हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने मन से जरूर पूछ लेना कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। रिश्ते अगर मजबूरी बन जाए तो वो रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। इसीलिए रिश्तों को मजबूत बनाएं, मजबूर नहीं। जो रिश्ता हमें रुला देता है उससे गहरा रिश्ता कोई है ही नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे तो उससे कमजोर रिश्ता भी कोई नहीं। अपने रिश्ते और अपने पैसों की कद्र एक समान करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गंवाना उतना ही आसान। बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता,
रिश्ता तो वो होता है जो मुसीबत के समय हाथ थाम ले। जब आप तय किए गए काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक सोच की तरफ ध्यान केंद्रित करके ही अनुमति देते हैं, तो आपकी गति उस काम को करने के लिए खुद ब खुद धीमी हो जाती है। अगर आपको किसी भी काम के दौरान सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको तुरंत उस काम को शुरू कर देना चाहिए। और अगर देखना या सोचना है तो जितना काम आप कर चुके हैं उसे देखें ना, बल्कि जो बाकी बचा है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करने से एक सुखद एहसास आपको उस काम को लगातार करने की ऊर्जा देता रहेगा। जो लोग आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो। वो सभी लोग आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र और गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी तो अपने ही अपनों का तमाशा बना देते हैं, क्योंकि वो अपना कहलाने के लायक नहीं होते। जिंदगी में अगर धोखा मिले तो उदास मत होना, बल्कि ये सोचकर खुश हो जाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा, क्योंकि जो आपको दिल से चाहता है वो आपसे और कुछ नहीं चाहता। यही तो अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि दिन में बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही समय बताती है। अगर जीवन में आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लेना आपसे उनका मतलब निकल चुका है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वो अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। या तो हासिल कीजिए या तो जाने दीजिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब बने। जो लोग धोखा खाने के और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते को नहीं चुनते और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, तो ऐसे इंसान ही ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। और अंत में ऐसे इंसान की ही जीत निश्चित होती है। हमेशा भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहां तक लाए हैं वो आगे भी लेकर जाएंगे। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर उसे बचा लिया जाए। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। ईश्वर अगर आपको कुछ देते हैं तो उसे जीवन में कोई नहीं छीन सकता, और अगर वो आपसे छीनना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग जिनके जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, वो हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी ही रहते हैं, और दूसरे वो कि चाहे उनके पास कुछ भी ना हो लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा होता है, क्योंकि उससे औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून तो दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर तकदीर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ये सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, तो
तो उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से बोला गया एक शब्द वापस नहीं आता। इसीलिए जब भी मुंह खोले तो हमेशा सोच समझकर ही बोले। दूसरों के गुलाम बनकर रहने से बेहतर है कि खुद के दुखों को सहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग अच्छी बातें करते हैं वो अच्छे ही हों। आजकल तो साजिश करने वाले लोग भी बहुत मीठा बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।